हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एर्गोनॉमिक्स की। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स क्या है? हमारे एफआरएम का एक पार्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना वर्क इन्वायरमेंट बनाएं कि हेल्दी काम हम कर सकें। ठीक है, तो इसमें ये एर्गोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? वो आपका ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से। ठीक है, जिसमें इर्गो का मतलब क्या है? वर्क, और नोमोस का मतलब है नेचुरल लॉ। ठीक है, नेचुरल लॉ। ठीक है, नोमोस का मतलब होता है नेचुरल लॉ। मतलब कि आप इस तरीके से काम करो कि वो नेचुरल लॉ के थ्रू आप काम करो। आपकी बॉडी जिस तरीके से चाहती है, बिल्कुल कंफर्टेबल होके, बॉडी की जो प्रकृति है उसके हिसाब से काम करो ताकि आप और भी अच्छे प्रोडक्टिव वर्क कर पाओ। ठीक है, लो लो पर्टेनिंग टू वर्क। ठीक है, जो आपका काम करने के लिए जो आपका लॉ, आपकी बॉडी जो लॉ है, आपकी बॉडी का जो मेजरमेंट्स है, जिस हिसाब से आपकी बॉडी काम करना चाहती है कंफर्टेबली, हम उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो ये एर्गोनॉमिक्स में आता है। द मेज़र ऑफ वर्क। ठीक है, मेज़र ऑफ वर्क मतलब आप काम को मेज़र करोगे। ठीक है, बॉडी को मेज़र करोगे, उसके हिसाब से फिर आप काम को भी मेज़र करोगे। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स क्या है? ये आता है एग्जाम में, इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, मशीन्स एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स क्या है? ये आपके जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, जो मशीन्स हैं, जो इन्वायरमेंट है, इन दो तीनों के बीच का इंटरेक्शन हमारा एर्गोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, मतलब कि जो व्यक्ति है, मैं हूँ, ठीक है, और मेरे पास जो मशीन है, ठीक है, मान लो मेरे पास सिलाई मशीन है। ठीक है, मैं हूँ और मेरे पास सिलाई मशीन है। जब मेरे पास जो स्विंग मशीन है उसको मैं किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ, वो इन्वायरमेंट है। ठीक है, कैसे मेरे को कंफर्टेबल चेयर मिली है, कंफर्टेबल टेबल मिली है, मेरी जो चेयर की हाइट है वो बिल्कुल सही सही है कि मैं उसको स्विंग मशीन को अच्छे से यूज़ कर पा रही हूँ। बाकी जो इक्विपमेंट्स है स्विंग मशीन से रिलेटेड वो मेरी चेयर के आसपास है, मैं कंफर्टेबली उसे उन्हें एक्सेस कर सकती हूँ। तो ये सब क्या है? ये इन्वायरमेंट में आएगा। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स आपका पीपल्स, मशीन और इन्वायरमेंट का एक इंटरेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमारा क्या होता है? ये इंटरेक्शन होता है पीपल का, मशीन का और इन्वायरमेंट का आपस में। ठीक है, इसके बाद ऊषा है। ऊषा हमारी क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड असिस्मेंट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? ऊषा करते हैं। ऊषा की फुल फॉर्म क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड मशीन। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड मशीन, हेल्थ असिस्मेंट, सॉरी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ असिस्मेंट हमारी ऊषा की फुल फॉर्म है। इसमें हम क्या करते हैं? जहाँ भी ऑक्यूपेशन आप कर रहे हो, ठीक है, मतलब जहाँ आप काम करते हो, नौकरी करते हो, वहाँ आपकी सेफ़ होनी चाहिए वो नौकरी, वहाँ पे आप सेफली काम करो और आपकी हेल्थ अच्छी रहे, इसको असेसमेंट करने का काम करता है ऊषा। ठीक है, डिज़ाइन जॉब टू फिट वर्कर। ठीक है, ये देखता है कि जो भी आपका काम आपको करना है, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो वो आपके वर्कर के हिसाब से सही से डिज़ाइन करा जाए। ठीक है, आपको कंफर्टेबल चेयर मिले, कंफर्टेबल टेबल मिले, आपके जो जो ज़रूरी सामान है वो आपके टेबल और चेयर पे हो, तो इस तरीके से आपको पूरा स्पेस अच्छे से मिले। ये सब हमारा ऊषा का काम है, ये देखना कि जो भी डिज़ाइनिंग जॉब टू फिट वर्कर। ठीक है, वर्कर को जो भी आप वर्कर के लिए काम कर रहे हो, जहाँ भी वर्कर को काम करना है उसके लिए सही से काम को डिज़ाइन करो। ठीक है, पूरा डिज़ाइन करो, उसकी हर चीज़ आपको वहाँ कंफर्टेबली रखनी है। ठीक है, वर्कर नेचुरल लॉज के साथ काम करता है। ठीक है, वर्कर किसके साथ काम करेगा? नेचुरल लॉ के साथ काम करेगा। नेचुरल लॉ का मतलब ये है कि जैसी उसकी बॉडी है, ठीक है, बॉडी के हिसाब से उसकी हाइट, टेबल की हाइट, ठीक है, तो बिल्कुल जो उसकी खुद की बॉडी है, नेचुरल जो है वो नेचुरल लॉ के हिसाब से ही वो काम करेगा। यानी कि उसका इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, उसकी बॉडी के नेचुरल हिसाब से इन्वायरमेंट होना चाहिए। रूम में वेंटिलेशन अच्छा है, ठीक है, और हाइट कितनी है उसकी व्यक्ति की जिसके लिए जिसको उस मशीन पे काम करना है, ठीक है, राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, तो मशीन की भी हमें उसी तरीके से मशीन को भी उसी तरीके से डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एर्गोनॉमिक्स है। वर्किंग इन्वायरमेंट वर्कर के अनुसार। ठीक है, जो वर्किंग इन्वायरमेंट किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? जो भी काम कर रहा है वर्कर उसके अनुसार होना चाहिए वर्किंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आता है? इकोनॉमिक्स में आता है। इकोनॉमिक्स वर्क्स इन 3 एरियाज। इकोनॉमिक्स हमारे 3 एरिया पे काम करता है। एक तो फिजिकल एरिया, बॉडी के हिसाब से आपकी हर चीज़ जो है आपके शरीर के हिसाब से इतनी हाइट है। जैसे किचन में आप देखोगे स्लैब, अगर आपकी जो भी आपकी घर की जो हाउसवाइफ हैं, हाउस मेकर जो है, उनकी अगर हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है स्लैब, तो उन्हें दिक्कत आएगी आगे खाना वगैरह बनाने में और किचन के काम करने में। ठीक है, तो फिजिकल वो क्या है कि आपका शरीर के अकॉर्डिंग आपकी जो जितनी हाइट है, वेट है, आपका जो जिस तरीके की एल्बो है, आपकी एल्बो की हाइट के नीचे आपको स्लैब की हाइट रखनी है। तो ये सब क्या है? ये आपका इकोनॉमिक्स के वर्क इन 3 एरिया। तो इसमें थ्री एरिया, तो इसमें पहला वाला फिजिकल आएगा आपके शरीर के हिसाब से।
दूसरा आ जाएगा कॉग्निटिव, माइंड की एबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है, मतलब फोकस आप अच्छे से करो, बिल्कुल माहौल इतना बढ़िया हो कि काम करने में मज़ा आ जाए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन इम्प्रूव इंक्रीज आउटपुट, ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए। रूम में आप इस तरीके से अपने केबिन्स को करो कि एक केबिन से दूसरे केबिन्स में आप वॉक के हिसाब से एक दूसरे से बात कर सको। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, इससे आपका आउटपुट भी जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमें इसमें देखनी है, एक तो फिजिकल अच्छा होना चाहिए, कॉग्निटिव आपको देखना है, कॉग्निटिव किस तरीके से आप माइंड की एबिलिटी, फोकस बढ़ा सकते हो। मतलब अगर आपको काम करना है, स्कूल अगर आप मान लो क्लासेस पढ़ा रहे हो, तो क्लासेस आपका ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ सुकून हो, शांति हो, तभी तो आप पढ़ा पाओगे ना। तो आपके दिमाग के लिए भी आपको कॉग्निटिव पे भी काम करना है इकोनॉमिक्स के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन पे भी काम करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, मैन, मशीन और इन्वायरमेंट, जो भी हमने देखा था, ठीक है। जो भी हमें 3 चीज़ें देखनी है, एक तो जो व्यक्ति जिसके लिए जिसको काम करना है, और जिस मशीन पे उसको काम करना है, और जिस जगह पे उसे काम करना है, ये सब चीज़ें हमें एक साथ डिज़ाइन करनी है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। फिर है इसमें, इसके अंदर आप एंथ्रोपोमेट्रिक देखोगे। एंथ्रोपोमेट्रिक आप सबको पता ही है कि जो हमारी बॉडी के मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के जो मेजरमेंट्स हैं वो हमारे किस में होता है, एंथ्रोपोमेट्रिक होता है, जो हम उसमें भी पढ़ते हैं। और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आपकी लंबाई, ठीक है, आपका वेट, आपकी जो हेड सर्कमफ्रेंसेस है, जो सर की आपकी परिधि है, और आपका MUAC है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, ये सब किस में आते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आते हैं, ठीक है। तो एंथ्रोपोमेट्रिक हमारे 2 तरह के होते हैं, एक है स्टैटिक, एक है डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या है, जो आपका हाइट, वेट, ये सब है आपकी, ये आपका किस में आएगा, ये आपका स्टैटिक में आएगा। क्यों, जो आप बिना मूवमेंट करे बिल्कुल एक जगह खड़े होकर मेजरमेंट दे रहे हो आप, वो हमारे स्टैटिक में आएंगे, ठीक है। डायनामिक में क्या आएगा, आप मूवमेंट करते हो। मान लो आपको किचन की स्लैब लगानी है ऊपर, ठीक है, तो किचन की जो ऊपर वाली स्लैब है, हम ये देखेंगे कि जो हमारी जो हाउस मेकर है, जो हमारी होम मेकर है, उनका हाथ कितना ऊपर तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, उनकी रीचिंग हाइट है, ठीक है, रीच एंड एंगुलर रेंज, ठीक है, किस रेंज तक वो पहुंच सकता है उनका। डायनामिक मोशन करते हुए ह्यूमन बॉडी को मेजर करना, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है। तो जो मेज़रमेंट करते हुए आप कर रहे हो कि आपने, मान लो आप खाना पका रहे हो, ठीक है, किचन में आपने आपने किचन में गैस को यूज़ करना है, गैस के साथ साथ आपको कोई और भी चीज़ यूज़ करनी है, जहाँ तो वो आपके जो हाथ हैं वो कहाँ तक आपके पहुँच सकते हैं, उस एरिया को हम क्या किससे मेज़र करेंगे, वो हम डायनामिक से मेज़र करेंगे, ठीक है। समझ में आया इतना, डायनामिक में मोशन करते हुए ह्यूमन को मेज़र करना, ठीक है, जो मोशन कर रहा है वो। इसके बाद है इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ वर्किंग है। इकोनॉमिक्स का मेन क्या है, ये हम पढ़ भी चुके हैं अभी। तो इकोनॉमिक्स का जो मेन है वो क्या है, लॉ ऑफ वर्किंग, मतलब काम करने का नियम क्या है, बॉडी क्या मांग रही है, शरीर आपका किस तरीके का, उसके हिसाब से आपके वर्क को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ग्रीक वर्ड से आया है वर्क और नेचुरल, ये भी देखा था। डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस, जो भी वर्कर है, जो भी व्यक्ति है, उसके हिसाब से हमें डिज़ाइन करना है। इंक्रीज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटी, इसमें आपका फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्वालिटी को बढ़ाता है। इंक्रीज सेफ्टी, हेल्थ और इफिशियंसी, ठीक है, ये किस किस को बढ़ाता है, सेफ्टी को बढ़ाता है, हेल्थ को बढ़ाता है और इफिशियंसी को बढ़ाता है, ठीक है। आपकी सेफ्टी हो गई, अगर आपका जो, मान लो अगर आपका जो हाइट है किचन की खाना पकाने वाली, ठीक है, जो स्लैब है जिस पे आप वर्किंग स्लैब है आपकी, वो अगर बहुत ज़्यादा ऊपर है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, और वो आपकी हाइट से ज़्यादा व्यक्ति की हाइट के अकॉर्डिंग बनी हुई है, तो जब भी आप खाना पकाओगे आपके शोल्डर में पेन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इंक्रीज सेफ्टी, हेल्थ और एफिशिएंसी को बढ़ाता है, अगर आपका घर जो है वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिज़ाइन है, या फिर वर्क प्लेस आपका इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिज़ाइन है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इन वर्क प्लेस, आपके पास 2 तरह के वर्क प्लेस हैं इकोनॉमिक्स के, एक है कंपोनेंट और एक एस्पेक्ट। ये इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लोग इसमें मास्टर्स करते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इंजीनियरिंग में, बीटेक में, ये इसमें मास्टर्स का एक सब्जेक्ट है। ये इकोनॉमिक्स बहुत फेमस सब्जेक्ट है आजकल। क्यों, क्योंकि अगर आपको कोई भी इंजीनियरिंग में मशीन्स बनानी है, तो आप मशीन में ये तो देखोगे ना इकोनॉमिक्स, क्योंकि चलानी तो अल्टीमेटली वो ह्यूमंस नहीं है, तो ह्यूमंस के अकॉर्डिंग उसे किस तरीके से आपने बनाना है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आजकल बीटेक का, ठीक है। तो इसमें आपका है इकोनॉमिक्स इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में इकोनॉमिक्स अगर आप देखोगे तो एक तो कंपोनेंट है और एस्पेक्ट है हमारे। कंपोनेंट में क्या आएगा, आपका लेआउट आएगा, डिज़ाइन ऑफ वर्क प्लेस, प्लेसमेंट एंड स्टोरेज ऑफ इक्विपमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि आप घर में जहाँ भी काम कर रहे हो,
ठीक है। जहाँ भी आप काम कर रहे हो उसको किस तरीके से आपने डिज़ाइन करना है, आपने स्लैब किस तरीके से बनानी है, जहाँ आपने इक्विपमेंट्स रखने हैं, बर्तन रखने हैं अपने घर में, ठीक है, जितने यूटेंसिल्स हैं उनको आप किस तरीके से रखोगे, कहाँ स्टोरेज है, नीचे की ड्रॉर में आपके कितने यूटेंसिल्स आ रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो आपके कंपोनेंट्स में आएगा कि आपने एक तो लेआउट बनाओगे, आप लेआउट या डिज़ाइन बनाओगे, और वर्क प्लेस का, और कहाँ प्लेसमेंट हो रहा है, कहाँ सामान आप रख रहे हो, कहाँ स्टोरेज रख रहे हो, इक्विपमेंट इन्वायरमेंट के, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गया। दूसरा है इसके बाद एस्पेक्ट में है अरेंजमेंट का सीक्वेंस देखना, ठीक है। एस्पेक्ट में क्या होगा, आपके अरेंजमेंट का सीक्वेंस देखना है कि जो लेआउट का शेप एंड वर्क ट्रायंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट का सीक्वेंस देखने का मतलब ये है, मान लो आपको यहाँ किचन बना रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे आपका खाना पकता है, ये आपका कुकिंग एरिया है, ठीक है। अब यहाँ आपका फ्रिज एरिया है, ठीक है, तो कितना पास है, अब मान लो फ्रिज एरिया मैंने दूसरे कमरे में रख दिया, ठीक है, तो आपको कितना दूर पड़ेगा, बार बार, अगर जो आपकी होम मेकर है उनको बार बार कहाँ जाना पड़ेगा, किचन फ्रिज से दूर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको प्रोसेसिंग भी देखनी है, सीक्वेंस भी देखनी है कि आपका जो खाना जहाँ पक रहा है उसके पास ही आपके डिश वॉशिंग का एरिया होना चाहिए, ठीक है, उसी की, नहीं तो आपको बार बार एक एक बर्तन लेकर के, जितने भी यूटेंसिल्स हैं आपको एक एक लेकर के आपको दूर दूर जाना पड़ेगा बर्तन के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग का मतलब ये है, अगर आप देखो तो यहाँ आपका फ्रिज है, फ्रिज से सामान निकाला, ठीक है, और यहाँ आपका गैस है, गैस में यूज़ किया, और यहाँ आपका डिश वॉशिंग एरिया है जहाँ बर्तन धुलते हैं, ठीक है। तो ये धुलाई वाला एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कितना आसान हो जाएगा काम, आप यहाँ किचन फ्रिज से सामान निकालो, यहाँ पे खाने की कुकिंग की तैयारी करो, और साथ ही साथ जो वेस्ट आपकी जो यूटेंसिल्स हैं उसमें डालते जाओ सिंक में, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोसेसिंग है, क्या आपको सीक्वेंस भी देखना है जब भी आप एर्गोनॉमिक्स की बात कर रहे हो। तो लेआउट का शेप एंड वर्क ट्रायंगल देखना है आपने। वर्क ट्रायंगल अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। वर्क ट्रायंगल का मतलब यही है कि तीन, अभी हम बात करेंगे इस पर, तीन जो आपके मेन वर्क एरिया हैं वो किस तरीके से आपका ट्रायंगल बना, जैसे कुकिंग हो गया, स्टोरेज हो गया आपका, फ्रिज, और ये आपका डिश वॉशिंग एरिया हो गया, ठीक है। तो तीन मेन वर्क एरिया होते हैं किचन में। तो इनको हम किस तरीके से अरेंज करें कि जो महिला है उसको कम से कम एफर्ट्स में उनका मैक्सिमम काम वो कर पाए, ठीक है। इसके अलावा आपका वॉल, फ्लोर, स्टोरेज, कैबिनेट सब महिलाओं के एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के हिसाब से, मतलब जितना जैसे महिलाओं की हाइट है उस घर की, और जिस भी हिसाब से उनका हाइट, वेट, और उनके जो स्टैटिक और डायनामिक एंथ्रोपोमेट्रिक है उसके अकॉर्डिंग हमें ये सेट करना है, ठीक है। फिर वही है, ये बार बार ज़्यादा लिख दिया है कई बार। इकोनॉमिक्स है वर्क एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशनशिप है। एंथ्रोपोमेट्रिक देखोगे आप, इसमें पोस्चर मेंटेनेंस देखोगे। पोस्चर मेंटेनेंस का मतलब ये है, जब आप खाना पका रहे हो तो आपका पोस्चर इस तरीके का बनना चाहिए कुकिंग के टाइम पे कि आपको किसी भी तरीके की बॉडी की जो थकान है, ठीक है, फटीग है, वो ना हो, ठीक है। स्पेस स्टैंडर्ड है आपका, स्पेस किस तरीके से, जो किचन में अवेलेबल स्पेस है, पूरे घर में अवेलेबल स्पेस है, तो वो किस तरीके से आपको अरेंज करना है, ठीक है। अब देखो वर्क में क्या क्या आएगा, प्रिपरेशन आएगा, कुकिंग आएगा, वॉशिंग आएगा, स्टोरेज आएगा, और सर्विंग एरिया आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो एक महिला जो घर में काम करती है वो सारे काम आपके इसमें मेन आ रहे हैं, ठीक है। इसके तो ये तो वर्क हो गए, इतने सारे काम एक महिला, हम अभी सिर्फ घर की बात कर रहे हैं। वर्कर में है, वर्कर में आपकी वर्कर की आप देखोगे, उसकी हाइट देखोगे, उसकी कोहनी का जो एल्बो का लेवल होता है वो देखोगे, कंफर्टेबल कितना हो रही है वो, रीचिंग हाइट देखोगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप इसमें रीचिंग हाइट देखोगे ऑफ होम मेकर और एंथ्रोपोमेट्रिक, ठीक है। तो आप जो भी आपकी होम मेकर है उसकी आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइट देखोगे, मतलब जैसे ये है आपकी किचन की स्लैब, ठीक है। ये अब यहाँ अगर आपने कुछ वो रखे हैं जो आपके बॉक्सेस हैं, कंटेनर्स हैं, मान लो आपको चाय बनानी है, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए आपने यहाँ पे आपकी गैस है, अब यहाँ पे आपका स्टोरेज एरिया है, ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज एरिया है जिसमें आप क्या रखते हो, अपने यूटेंसिल्स रखते हो, बर्तन रखते हो, ठीक है। तो ये आपके, जब आप यहाँ पे खाना पकाओगे, चाय बनाओगे, तो आपको सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से आपको एक, जिसमें भी आप चाय पका रहे हो बर्तन, फ्राई पैन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप फ्राई पैन लोगे, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ खड़े होकर आपकी हाथ कहाँ तक जा रहा है, तो ये क्या है, ये आपका वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल नहीं, सॉरी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हाइट आएगी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हाइट है, ठीक है। तो आपका, अब यहाँ आप खड़े हो तो आपका हाथ इतने पास, आपके जो भी फ्राई पैन है जहाँ से आप ये बर्तन ले रहे हैं तो वो इतने पास होने चाहिए कि आप उसे आसानी से यहाँ से उठा करके फिर अपने इसको यूज़ कर सको। और यहाँ से आपका जो ये वाला है जहाँ से आपको चीनी और चाय पत्ती लेनी होगी, ठीक है, आप चाय पत्ती और चीनी लोगे, तो इसके लिए आपका वर्टिकल हाइट कितनी है, ठीक है।
तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल रीच हो गया। तो इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक की कितनी रीच है आपकी। तो कोशिश करेंगे हम कि जितने भी स्टोरेज कैबिनेट है वो सब आपके इस हाइट पे ही आप बनाओ, ठीक है। यहाँ पे आप डिश वॉशिंग एरिया बनाओ तो ये वुमेन की रीच पे ही बनाओ, हॉरिजॉन्टल रीच पे। और जितने भी स्टोरेज मटेरियल है ऊपर का और नीचे का वो आप जो आपकी वर्टिकल रीच है उसके अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये ही हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रीच है। ये हम देखते हैं जब भी हम किचन डिज़ाइन करेंगे कि महिला जो है कम से कम एफर्ट्स में उसे सामान मिल सके, ठीक है, और वो फटाफट अपना खाना बना सके। तो इसी को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रीच बोलेंगे, ठीक है। इधर जितना यूज़ करना है उसे एरिया वो वर्टिकल में आएगा और इधर वाला एरिया किस में आएगा, हॉरिजॉन्टल में आएगा, ठीक है। फिर है आपका वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। वर्क इन्वायरमेंट में क्या है, स्टाइल ऑफ किचन, किचन की स्टाइल क्या है, सीक्वेंस ऑफ वर्क सेंटर जो अभी बताए थे 3 ट्रायंगल वाले, ठीक है। तो ये क्या है, मेन आपके वर्क सेंटर का सीक्वेंस क्या है, अरेंज वर्क ट्रायंगल। वर्क ट्रायंगल को आपने कैसे अरेंज किया, कलर स्कीम एंड इक्विपमेंट्स। कलर स्कीम में क्या आएगा, आपने देखा होगा किचन के लिए जब हमने बात की थी कलर्स में, तो कि रेड कलर हम यूज़ करेंगे किचन के लिए, ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे, तो वो अच्छे कलर है क्योंकि एपिटाइट कलर है वो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप सीक्वेंस की बात करें तो कलर और इक्विपमेंट की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो महिलाओं के अगर एक छोटा सा म्यूज़िक सिस्टम आपने किचन में लगाया तो वो अपना एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुकिंग कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप टीवी लगा सकते हो, ऐसी जगह पे किचन सेट कर सकते हो कि जहाँ से महिलाएं टीवी को एक्सेस कर सकें। तो ये सब क्या है, इनसे एंटरटेनमेंट भी होगा और साथ में जो आपका खाना भी वो बनाएंगी तो वो इरिटेट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके वर्क इन्वायरमेंट है, ठीक है। समझ में आया इतना। फिर है वर्क सीक्वेंस एंड वर्क ट्रायंगल। तो अगर हम देखें तो वर्क सीक्वेंस एंड वर्क ट्रायंगल में हमारा क्या है, वर्क सीक्वेंस और वर्क ट्रायंगल में हमारा क्या है, अगर हम देखें तो इसमें आपका सबसे पहले रेफ्रिजरेशन वाला एरिया होना चाहिए, फिर प्रिपरेशन सेंटर होना चाहिए, फिर वर्किंग सेंटर होना चाहिए और फिर कुकिंग सेंटर होना चाहिए, ठीक है। इनका मानना ये है। तो हमारे पास मेन जो 3 एरिया हैं वर्क ट्रायंगल जो है वो, एक तो हमारा रेफ्रिजरेशन है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन, ठीक है। दूसरा है हमारा कुकिंग एरिया और तीसरा है आपका सिंक एरिया, ठीक है, जहां आप डिश वॉशिंग करोगे। तो इन 3 पे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं कि 3 एरिया एक दूसरे के आसपास होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आप देखो तो सबसे पहले रेफ्रिजरेशन, मान लो आप किचन में इस तरह से एंटर कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका रेफ्रिजरेट स्टोर होना चाहिए, ठीक है, जहाँ आपने अपना फ्रिज रखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब रेफ्रिजरेशन के पास से स्लैब स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आप क्या करोगे, कुकिंग का काम करना शुरू करोगे। तो यहाँ पे आपकी चॉपिंग और ये सब काम होंगे, जो चॉपिंग हो गया, पीलिंग हो गया, ठीक है, और आपका जो डो मेकिंग काम है, आटा गूंदने का काम, वो सब आपके यहाँ होंगे, ठीक है, सब्जी काटना, आटा गूंदना, ठीक है, ये सारे काम आपको यहाँ होंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रिपरेशन सेंटर हो गया। इसके बाद यहाँ होगा आपका वर्किंग सेंटर, मेन वर्किंग सेंटर यानी कि कुकिंग एरिया, ठीक है, यहाँ आप मेन कुकिंग करोगे, ठीक है। इसके पास आपकी यहाँ कहीं होगी आपकी सिंक, ठीक है, जहाँ आप डिश वॉशिंग करोगे। तो इस तरीके से आपके जो मेन जो एरिया है ये आपका टाइम इसमें बचेगा, क्योंकि अगर आप उल्टा करते हो, फ्रिज यहाँ लगा देते हो, कुकिंग एरिया यहाँ होगा, तो आपको बार बार फ्रिज खोल, यहाँ कुकिंग के लिए आपको जब भी एक भी चीज़ चाहिए होगी तो आपको यहाँ से यहाँ लेने आना पड़ेगा, ठीक है। और आप सिंक यहाँ लगा देते हो तो आपको बार बार एक एक यूटेंसिल रखने के लिए आपको यहाँ से यहाँ आना होगा। तो इससे आपका टाइम, एफर्ट और एनर्जी जो होगी वो वेस्ट होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या क्या है, मिनिमम डिस्टेंस एंड स्पेस अवेलेबिलिटी में इफिशिएंट क्लियरेंस, ठीक है, बहुत बेहतर काम करो आप, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस में कम से कम जगह पे और स्पेस अवेलेबिलिटी पे आप क्या करो, इफिशिएंट क्लियरेंस करो, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब बढ़िया काम करो आप कम से कम जगह में और कम से कम स्पेस पे, ठीक है। तो ये वर्क सीक्वेंस है आपके, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, वर्क सीक्वेंस क्या हो गया। ट्रायंगल में हमें हमारा ये है इसमें कि आप ये तीनों एक दूसरे के पास इस तरीके से ट्रायंगल में होना चाहिए। यहाँ फ्रिज है, ठीक है, फिर ये आपका कुकिंग एरिया होगा और फिर ये आपका सिंक एरिया होगा, फिर ये फ्रिज एरिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रायंगल में हमें इसको रखना चाहिए ताकि क्या हो, आपको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क ट्रायंगल बोलते हैं। देखो ये है वर्क ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ आपका किचन, यहाँ आपका स्टोरेज एरिया है, फ्रिज है, ये आपका कुकिंग एरिया, प्रिपरेशन एरिया है, ये चॉपिंग एरिया है और ये आपका सिंक है, ठीक है। तो बन रहा है ना वर्क ट्रायंगल। तो कितना आसान है, आप आराम से अपनी किचन को एक्सेस कर सकते हो और आपकी किचन जो है फटाफट, इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपकी जो काम है वो आपका फटाफट हो जाएगा। तो इसको हम वर्क ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है।
ये ये आपका पोस्चर्स हैं, ठीक है, कि ये पोस्चर्स आपका किस तरीके से आपको एर्गोनॉमिक्स में काम करते समय पोस्चर्स जो हैं वो बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो हो बेहतर फिजिकली वर्क अपना कर पाओ, आपको कोई भी इंजरी या फिर आपको आगे जा कर के जो आपके बैक में स्ट्रेन होने हैं, बैक पेन है, ये वाली प्रॉब्लम्स आपको नहीं लगे, ठीक है। तो ये आपके क्या है, अब ये देखो इसमें भी आप देखोगे तो ये इसमें आप देखो, आप जब काम कर रहे हो तो आपका जो आई लेवल है वो इतने डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है, और आपके हैंड जो है वो इतनी डिग्री पे आप काम करोगे, और जो आपका हेड है वो इतनी डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप वॉक करो तो आई आपके किस लेवल पे है, हैंड आपके किस लेवल पे है, और किस तरीके से बैठ करके या खड़े होके भी कर सकते हो आप। जैसे ये आपका सिटिंग पोस्चर है और ये आपका स्टैंडिंग पोस्चर है, ठीक है। तो सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों पोस्चर आप इसमें देख सकते हो, पर आपका जो भी काम है, वर्क स्टेशन है, वो आपका उसी तरीके से उसी लेवल पे होगा, ठीक है, कि आई के लेवल पे ही होगा आपका वर्क स्टेशन। अगर आप सिटिंग पे हो तो ये भी आपका उसी लेवल पे आपके ऊंचा कर दिया जाएगा। ऐसे आजकल स्टैंडिंग किचन चल रही है, ठीक है, आजकल स्टैंडिंग किचन चल रही है ना, तो स्लैब उनकी ऊंची कर दी है, ठीक है। तो ये आपको पोस्चर को मेंटेन करना है जब आप एर्गोनॉमिक्स कर रहे हो, तो ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या है, ये आपका अलग अलग तरीके के पोस्चर्स हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये सब गूगल में खूब पड़े हुए हैं, जब चाहो आप देख सकते हो, जो भी आपको समझ में ना आए साथ साथ गूगल करते जाया करो। देखो जैसे अगर कोई फीमेल किचन पे काम कर रही है तो ये उसकी क्या है, ये उसकी रीचिंग हाइट है, ठीक है। ये कौन सी वाली है, वर्टिकल रीचिंग हाइट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाली इधर होगी, ठीक है, ऊपर और नीचे वाली आपकी वर्टिकल होगी, ऊपर की तरफ और नीचे वाली, ठीक है। और अगर आप इधर की तरफ देखोगे, ये देखो, ये आपकी सब किचन एर्गोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल हाइट है आपकी, और ये वाली हॉरिजॉन्टल हाइट होगी, कि अगर आप यहाँ काम कर रहे हो तो आपकी यहाँ तक आपकी देखो, इसकी जो किचन में है सिंक एरिया और वर्किंग एरिया इसके हॉरिजॉन्टल हाइट पे आसपास है। तो आप जब भी काम करोगे आपके जो यूटेंसिल गंदे होते जाएंगे, आप साथ साथ उनको यहाँ पे डालते जाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रीच होगी, और जो भी मैंने ऊपर वाली दिखाई थी ये वाली, ये आपकी वर्टिकल रीच होगी, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है, ये सब आपके किचन एर्गोनॉमिक्स हैं, आप किस तरीके से किचन में काम करते हो और कितना इजी आपका किचन काम करने के लिए है, स्मूथ किचन आप यूज़ कर रहे हो अपना, ठीक है। ठीक है, तो पोस्चर हमारा क्या है, अब पोस्चर जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो ये मिनिमम एनर्जी और स्ट्रेन में, ठीक है, कम से कम एनर्जी खर्च करके और थकान स्ट्रेन में आप क्या कर सको, बेहतर पोस्चर बना सको। और इसमें आपको क्या करनी है, अपनी जो एल्बो हाइट है, जो आपकी कोहनी की हाइट है, उसको मेंटेन रखना। मतलब अगर आप यहाँ काम करो तो आपकी एल्बो हाइट जो है, ये अगर यहाँ है तो आपकी जो डेस्क होनी चाहिए वो यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सको, आपकी एल्बो हाइट के हिसाब से आप स्लैब को या डेस्क को मेंटेन कर सको, ठीक है। तो पोस्चर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि मिनिमम एनर्जी और स्ट्रेन में आप बेहतर पोस्चर बना के मैक्सिमम काम कर सको, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक्स और ह्यूमन फैक्टर्स भी हम इसे बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स को। अब इसके बाद है हमारा वर्क इकोनॉमिक्स और ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है। इसमें क्या है, इंजीनियरिंग में होम मेकर्स का पोस्चर देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले जो अगर आपके किचन जो आर्किटेक्चर होते हैं वो आपके जब किचन बनाएंगे तो वो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो आपकी होम मेकर है, जो महिलाएं हैं घर की, उनका पोस्चर देखेंगे, और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लेते हैं, और ये देखते हैं कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट उन महिलाओं को लेते हैं कि उनकी हाइट कितनी है, उनका कितना एल्बो हाइट आ रही है, ये सारे मेजरमेंट वो उनके लेते हैं, ठीक है। इसमें एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लिया जाएगा ह्यूमन बॉडी का, जो भी जिनको भी काम करना है उस एरिया में, ठीक है। हेल्पफुल इन मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्किंग प्लान, ठीक है। तो अगर आपको पता है किसी महिला की हाइट जो है वो 5 फीट की है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको पता है एल्बो के नीचे आपको स्लैब रखनी है, और जो ऊपर की जो कबर्ड्स हैं वो भी उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ही आप करोगे। तो आपका जो मैक्सिमम और मिनिमम वर्क प्लान है उसको आपको रखना है, ठीक है। इसमें है आपका वर्किंग सरफेस हाइट, वर्किंग सरफेस हाइट में है एलिजाबेथ एट ऑल, ठीक है, एलिजाबेथ एट ऑल है ये। एल्बो हाइट के अनुसार ही अरेंज करना, ठीक है। इसको किसके हिसाब से अरेंज करना है हमने, एल्बो हिसाब, वर्क स्पेस मतलब कि जो आपकी मान लो ये स्लैब है आपकी, जहाँ आप काम कर रहे हो तो उसका ये वाला एरिया जो है सरफेस जो है, ठीक है, ये आपको अपनी कोहनी के हाइट के हिसाब से कोहनी के नीचे नीचे आपको इसको बनाना है, और जहाँ आपकी कोहनी आ रही है, ठीक है, तो एल्बो हाइट के अकॉर्डिंग ही आपको इसको अरेंज करना है। रीचिंग हाइट अभी मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ खड़े होकर काम कर रहे हो या आपकी स्लैब पे, तो कहाँ तक आपका हाथ पहुँच रहा है वहाँ के अंदर ही आपको कबर्ड्स बनानी है। बहुत ऊँची अगर कबर्ड्स बनाओगे तो बार बार जब आपको ऊंची कबर्ड्स को यूज़ करना होगा तो आपके शोल्डर में इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो आपको रीचिंग हाइट जहाँ तक आपके हाथ पहुँच रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वहीं तक आपको क्या करनी है,
अपनी जो महिलाएं हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो कबर्ड्स को बनाना है, ठीक है। फिर किचन इक्विपमेंट्स, तो किचन इक्विपमेंट्स आपके क्या हैं, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए किचन में, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वाटर अच्छी होनी चाहिए, किचन का इन्वायरमेंट है ये, सॉरी, ठीक है, किचन ये सारी इन्वायरमेंट आपकी अच्छी होने चाहिए किचन में। एसेसरीज है आपके किचन में, आप सोफ़ा चेयर लगा सकते हो, टेबल लगा सकते हो, म्यूज़िक सिस्टम लगा सकते हो, व्यू ऑफ टीवी दे सकते हो, तो ये सारी चीज़ आपकी होनी चाहिए, ठीक है, एर्गोनॉमिक्स में, ठीक है। फिर है आपका स्कोप ऑफ एर्गोनॉमिक्स है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक्स में है, ऑर्गेनमिक और एर्गोनॉमिक्स में है आपका ऐसी वर्किंग कंडीशन बनाना जो वर्कर के लिए वर्कलोड को घटाना, ठीक है, ताकि ऐसी कंडीशन बनाओ आप, ऐसा माहौल बनाओ, ऐसी आप डिज़ाइनिंग करो किचन की और एरिया की कि जो वर्कलोड है वो बहुत स्मूथली हो जाए, ठीक है, ज़्यादा हेक्टिक ना हो। मैन मशीन का डिज़ाइन गुड वर्किंग इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करना, ठीक है, ऐसे मशीन्स को डिज़ाइन करो कि आपका वर्क इन्वायरमेंट अच्छा रहे, अच्छी मशीन डिज़ाइन करो, अच्छा वर्क इन्वायरमेंट डिज़ाइन करो, रूम्स आप ऐसे बनाओ कि आपका जो वर्क है वो बहुत स्मूथली हो जाए, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज को डिज़ाइन करना, ठीक है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जो भी कंज्यूमर है जो यूज़ कर रहा है उनके लिए जो सर्विसेज है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करें, डिज़ाइन करें, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल, ये एक आता है, MSDs होती हैं, MSDs, ठीक है, मस्कुलो स्केलेटन डिसऑर्डर, ठीक है, MSDs हैं ये, मस्कुलो स्केलेटन डिसऑर्डर, ये वाले डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होगी अगर आप गलत मोशन बार बार यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है, मतलब कि मान लो आपकी जो वर्टिकल हाइट है वो बहुत ऊपर है काम की, तो आपको बार बार क्या करेगा, अपनी बॉडी को ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा उस सामान को उठाने के लिए। तो इससे क्या होगा, आप जब उस सामान को बार बार करोगे तो आपकी जो शोल्डर है उसमें पेन रहने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मस्कुलो स्केलेटन डिसऑर्डर होता है जब कोई वर्कर या किचन में महिलाएं काम कर रही है और वो गलत तरीके से बार बार उस मोशन को, क्योंकि किचन सही से डिज़ाइन नहीं है, तो बार बार गलत मोशन को जब वो रिपीट करती रहेंगी तो उनके अंदर ये वाली डिसऑर्डर आने की प्रॉब्लम है। स्केलेटन मतलब जो उनका कंकाल है, जो बॉडी का जो स्केलेटन वाला है उसमें मसल्स में, स्केलेटन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मस्कुलो स्केलेटन डिसऑर्डर। तो अगर गलत एर्गोनॉमिक्स है आपका तो उसके चलते आपके अंदर क्या देखने को मिलेगी, मस्कुलो स्केलेटन डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। टाइप ऑफ एंथ्रोपोमेटिक है, तो ये भी हमने देखा था, स्टैटिक हो गया, डायनामिक हो गया। स्टैटिक है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, बिना मूवमेंट की एक जगह खड़े हो तब आपका जो मेजरमेंट लिया जा रहा है, सबकी हाइट हो गया, वेट हो गया, ब्रीथ हो गया, तो ये आपका स्टैटिक में आएगा। और जो आप मोशन के साथ जब आप कोई बॉडी में मूवमेंट कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि आप ये देखा जाएगा कि आप अपना हाथ ऊपर कहाँ तक पहुँचा सकते हो, तो वो क्या है, वो आपके मोशन के साथ जब आपका मेजरमेंट लिया जाएगा तो वो आपका डायनामिक हो गया, ठीक है। फिर है रिस्क फैक्टर इनहेरेंट टू द इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट का क्या क्या रिस्क फैक्टर है, इसमें एक हो गया है हीट स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस, लाइटिंग, नॉइस और ग्रिप, ठीक है। तो ये एक तो हीट स्ट्रेस हो गया, हीट स्ट्रेस में क्या है, हीट स्ट्रेस का मतलब क्या है कि बिल्कुल भी आपका अगर जो रिस्क फैक्टर इनहेरेंट टू द इन्वायरमेंट है, आपके इन्वायरमेंट में क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। हीट स्ट्रेस मतलब अगर आपके किचन में बहुत ज़्यादा सफोकेशन है, गर्मी हो जाती है, तो वो हॉट इन्वायरमेंट रहता है, तो हीट स्ट्रेस होने के चांसेस, आप गर्मी में एक तो किचन में वैसे भी कुकिंग का काम होता है, वैसे ही गर्म है और वेंटिलेशन नहीं है तो और भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कोल्ड स्ट्रेस है आपका, अगर आपका किचन बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब बिल्कुल उसमें सनलाइट ही नहीं आ रही है, किचन बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो वहाँ पर आप इतना काम अच्छा से नहीं कर पाओगे। लाइटिंग अगर अच्छी नहीं आ रही है तो ठीक है, नॉइज़ बहुत है और ग्रिप अच्छी नहीं है, तो आप जो भी काम कर रहे हो आपके सारे सामानों को, मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी, उन्होंने किचन इतनी बड़ी बनाई थी कि उन्हें इतना चल के जाना पड़ता था। मैं जब गैस पे हम लोग खाना पका रहे थे, उनकी कुकिंग का काम कर रहे थे, तो कुकिंग एरिया और जो सिंक एरिया था वो इतना दूर था, मैं सोची थी बार बार ये एक एक बर्तन लेके इतनी दूर कैसे आता है। उन्होंने मतलब एक ड्राइंग रूम से भी बड़ी किचन बना रखी थी, और उन्होंने जो अगर वो आइलैंड किचन बना लेते इतनी बड़ी में तो वो अच्छे से यूज़ हो जाती है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उसे भी एल शेप में बना रखा था। तो बहुत दूर एक कॉर्नर में उन्होंने क्या बना रखा था, सिंक एरिया बना रखा था, और बहुत दूर एक कॉर्नर में उन्होंने कुकिंग एरिया बना रखा था। तो मुझे तो बड़ी अनकम्फर्टेबल लगी वो किचन, ठीक है। तो ये है आपकी ग्रिप क्या है, ठीक है। तो ये सब आपके किस में आएंगे, ये आपके टाइप्स रिस्क फैक्टर में आएंगे, इन्वायरमेंट के, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें जो है अपने किचन को डिज़ाइन करते समय सोचनी चाहिए, ठीक है। तो आज का हमारा यही ख़त्म हो गया, अब कल हम किचन एर्गोनॉमिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।